स्वागत है साथियों इस एजुकेशन पॉइंट चैनल पे। आइए हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया। तो 2 पार्ट आप लोगों को दे दिया गया है। आज हम लोग पार्ट 3 के अंतर्गत आए हैं और उसमें जैसे आप लोगों को आज का पहला जो हेडिंग है वो आपका है रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। यानी कि हम लोग रासायनिक समीकरण जो लिखते हैं उसका कुछ रूल्स है, नियम है, उसके तहत लिखते हैं। तो पहला नियम आपका बता रहा है कि रसायन अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। थोड़ा सा आ जाइएगा, पिछले का क्लास को रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा C+O2 ये आपका बनता है बाबू CO2। तो इसको बोलते हैं अभिकारक। इसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। और इधर जो आपका बनता है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रतिफल। तो क्या बोला कि अभिकारक को जब भी लिखेंगे तो ये आपका कौन सा साइड हो गया बाबू? तो बाईं ओर हो गया। ये कौन सा हो गया? तो दाईं ओर हो गया, है ना। तो ये देखिए आप कि जब भी आप अभिकारक को लिखिएगा तो कौन सा साइड में लिखाएगा बाबू? तो बाईं ओर लिखाएगा। दूसरा, प्रतिफल को हमेशा दाईं ओर लिखते हैं। देखिए आपका प्रतिफल ये है ना, कौन सा साइड में आया हुआ है? तो आपका दाईं ओर है। 2 पॉइंट से यहाँ पे बन गया, अभिकारक को बाईं ओर, प्रतिफल को दाईं ओर। अगला देखिएगा आपका बोल रहा है यदि अभिकारक 1 से अधिक हो तो बीच में प्लस का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या फिर लिखा जाता है। जैसे देखिए ये आपका A+B, ये आपका एक अभिकारक, ये आपका 2। तो ये दोनों को बीच में जैसे बाबू किसका प्रयोग कर लिए हम लोग? प्लस का, जमा चिन्ह का जैसे प्रयोग कर लेते हैं। कभी भी 2 हो या 2 से अधिक हो तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम लोग? प्लस चिन्ह का। अगला देखिएगा, ये आपका फाइनल हुआ कि अगर अभिकारक 1 से अधिक हो तो उसके बीच में जैसे किसका चिन्ह प्रयोग करते हैं? प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रतिफल भी 1 से अधिक हो तो बीच में प्लस का प्रयोग किया जाता है। जैसे A+B को हम लोग मिलाए तो बना यहाँ पे C+D। तो ये आपका 1 से अधिक प्रतिफल हो गया। इसके बीच में देखिए क्या चीज़ का प्रयोग किया गया है? प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे लिख दिया गया है कि प्रतिफल भी 1 से अधिक हो तो बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका अभिकारकों और प्रतिफलों को अलग जो किया जाता है वो कौन सा चिन्ह से? तीर चिन्ह से। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए, इसको इरेज कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं C+O2, यहाँ बन गया CO2। अब इसमें हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन अभिकारक और कौन प्रतिफल है? नहीं पहचान सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा ये तीर चिन्ह है, तो ये आपको बता देगा कि ये तीर चिन्ह के बाईं ओर वाला को हम लोग अभिकारक बोलते हैं और तीर चिन्ह के दाईं ओर वाला को क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। तो अभिकारक और प्रतिफल को दोनों को अलग जो करने का काम करता है वो कौन करता है बाबू? तीर चिन्ह करता है। अभिकारक और प्रतिफल को दोनों को जो अलग करता है वो कौन करता है? तीर चिन्ह करता है। ये आपका 5 रूल्स बताए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चे को जैसे यहां तक क्लियर हुआ होगा। आगे अगला लिखा हुआ है आपका क्या? समीकरण के प्रकार। समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण का भी प्रकार लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार होते हैं। पहला का नाम है बाबू संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा का नाम है असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहला का क्या नाम है? संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा का नाम क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है। अब एक एग्जाम्पल कीजिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। क्या बोला? वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक
तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है। देखिए यहाँ पे C प्लस का O2 यहाँ पे आप लगा दीजिएगा तो CO2। इधर कार्बन के कितने परमाणु हैं? एक। इधर भी कितने हो जाएंगे? एक। ऑक्सीजन के कितने अणु इधर हैं और परमाणु है? दो। इधर भी इसका कितना हो जाएगा? दो। तो दो ऑक्सीजन इधर, दो इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, दोनों आपका बराबर है ना। तो इस आधार पे हम लोग बोलते हैं कि ऐसा समीकरण जो है से रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब अगर नहीं तो एक और देखिए, Zn प्लस H2SO4 ये आप कीजिएगा तो बनेगा ZnSO4 प्लस H2। ये आपका गैस का निर्माण किया। तो वो देखिए आप, Zn आपका यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक है, SO4 है तो S भी एक है, S भी एक है, O4 O4। आगे क्या है? H इधर आपका दो है तो इधर भी दो है, यानी कि दोनों और इधर भी दोनों तरफ अगर आपको परमाणुओं की संख्या समान हो जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। इसका जस्ट उल्टा असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए इसको हम लोग जानने से पहले फिर से एक बार इसको जान लेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या बोल रहा है? वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया और बताया भी गया था बाबू। तो डिफिनेशन आप एक बार लिखिए और पढ़िए, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। लेकिन आप ले करके रखते रहिएगा तो आपको याद होने वाला नहीं, ज़्यादा कोशिश कीजिए कि हम समझ करके करें। तो फिर से सुन लेंगे एक बार। वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित क्या है बाबू? देखिए क्या लिखा गया है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है। सब कुछ वही है, समान के बाद में क्या क्या लगा दिया गया? नहीं लगा दिया गया, तो वो क्या चीज में हो गया? असंतुलित। और आ के मतलब ऐसे भी इंडिकेट कर देता है नहीं। आ के मतलब क्या इंडिकेट कर देता है? नहीं। और जैसा ही नहीं हुआ तो ये दोनों ओर जैसे इसका तत्व का परमाणु संख्या समान नहीं होगा। एक एग्जाम्पल इसको भी देख लेते हैं, जैसे H2 प्लस O2 तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? H2O। आप देखिएगा यहाँ पे, देखिए ऐसा ग्रीन वाला से शायद आप लोगों को नहीं दिखा रहा हो तो आपका लिए जैसे हम मार्कर चेंज कर लेते हैं आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐसे एग्जाम्पल में देखेंगे, इससे तो दिखा देता होगा H2 प्लस O2। इसको जब बनाइएगा तो बनता क्या है बाबू? H2O। इधर H आपका दो, इधर भी आपका दो, इधर आपका O दो, इधर आपका O एक, दोनों आपका बराबर नहीं है। तो ये आपका कौन सा समीकरण कहलाएंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण ये कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चे को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आप लोग को थोड़ा सा एक नोट्स पॉइंट में बता दे रहे हैं। आप बच्चे थोड़ा सा सुनेंगे, वो लिखेंगे नहीं। हम नोट में क्या है वो देखिएगा। नोट में ये है बाबू कि समान रासायनिक समीकरण में पदार्थों का ना तो निर्माण होता है और ना ही ह्रास होता है। ना तो आप पदार्थ बना सकते हैं और ना ही तो आप निर्माण कर सकते हैं समान रासायनिक समीकरण में। कैसे बाबू? वो देखिए, जैसे यहाँ पे C प्लस का O2 ये आप बनाएं तो CO2 मान लिया जाए कि ये आपका 50 ग्राम है और ये आपका कितना है? 20 ग्राम है। ये जब दोनों को हम मिलाएंगे तो मिलाने के बाद आपका कितना बन गया? 70 ग्राम बन गया, बना ना। तो ये आपका 50 और ये 20 दोनों मिलकर के कितना बन गया? CO2 70 ग्राम बन गया। तो इसको जैसे हम लोग ये आपका ये और ये आपका दोनों मिलकर के कितना बना दिए? 70 बना दिए। तो इसको हम लोग कहीं तो नुकसान नहीं ना किए, ये आपका कहीं गया ना, आपको मिल गया ना दोनों एक साथ मिलने के बाद में। तो इसीलिए बोला जाता है कि समान रासायनिक समीकरण में पदार्थों का ना तो निर्माण होता है और ना ही ह्रास होता है।
आज के लिए बच्चे इतने ही काफ़ी है। फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।